नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, फाइनली काशी विद्यापीठ ने मेरिट सूची भी एलएलबी री एंट्रेंस एग्जाम का जो काशी विद्यापीठ ने है वो जारी कर दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना मेरिट लिस्ट जो है या फिर कह लें कितना कट ऑफ गया है और किस किस कैटेगरी का जो है मेरिट लिस्ट आ गया है। सबसे पहले इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी छात्रों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं जिनका भी इस मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है या फिर अगर आप देखेंगे जिनका भी आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि रिजल्ट आपका 3 से 4 दिन पहले ही आ चुका है और आप इस ऑप्शन पे जहां लिखा है शुल्क काउंसलिंग परिणाम उत्तर कुंजी, इस पर टैप करके अपना रिजल्ट चेक आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे जब आप नीचे आएंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि दिनांक 25 मार्च 2023 को आयोजित जो है एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश काउंसलिंग होती वेरिफिकेशन काउंसलिंग हेतु वेरिफिकेशन सूची। इसका क्या मतलब है कि मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ही उसमें नाम दिया जाता है। हालांकि इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि कट ऑफ मार्क्स कितना गया हुआ है अलग अलग कैटेगरी का। और आपकी पहली मेरिट लिस्ट आ चुकी है, दूसरी मेरिट लिस्ट आपकी कब आनी है, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे काउंसलिंग के समय जब आप काउंसलिंग में जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं और जो है काउंसलिंग की डेट क्या है। इन सभी बातों पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की डाउट जो है और संदेह ना बना रहे। देखिए यहाँ पे जो काउंसलिंग की जो डेट है सबसे पहले काशी विद्यापीठ ने क्लियर कर दिया है कि 25 मार्च को ये आपकी काउंसलिंग होगी और आज 21 मार्च जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल 20 मार्च को आपका कट ऑफ जो है सूची आया। देखिए 25 मार्च को आपकी काउंसलिंग हो रही है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनरिजर्व का मतलब जनरल कैटेगरी होता है, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर अदर जो हैंडीकैप्ड वगैरह की भी कैटेगरी थी और उसमें ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड है, सभी का मेरिट सूची आ गया है। मेरिट सूची का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे सेलेक्टेड होते हैं। देखिए अब एक होता है कट ऑफ सूची, कट ऑफ सूची एक होता है आपका, ठीक है, एक आप कट ऑफ सूची होता है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, एक मिनिमम मार्क्स एक होता है और फिर उसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है। मैक्सिमम यानी कि मिनिमम, मान लीजिए कि किसी भी कोर्स में आपका 9 नंबर मिनिमम गया है और 10 नंबर मैक्सिमम गया है, तो इसको हम लोग कट ऑफ सूची बोलते हैं। लेकिन मेरिट सूची का मतलब क्या होता है, जिनमें जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं तो उनका ही नाम यहाँ पे निकाला गया है। हालांकि एक आध और लिस्ट आने की संभावना है और यहाँ पे काशी विद्यापीठ ने फिलहाल तो ये निकाला है। तो यहाँ पे कई सारे बच्चों का नाम यहाँ दिया हुआ है और इसमें से कई सारे ऐसे बच्चों का नाम भी दिख रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और आपका अच्छे मार्क्स के साथ एडमिशन काशी विद्यापीठ में हो रहा है। इसके लिए फिर से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखिए अलग अलग यहाँ पे कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो गया हुआ है 300 यानी कि 400 में, अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 379 नंबर यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ गया हुआ है। और अगर हम रैंक की बात करते हैं तो विजय सोनकर का यहाँ पे फर्स्ट रैंक माना जाएगा अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हैं। मिनिमम मैक्सिमम की बात अगर हम करें तो यहाँ पे मैक्सिमम है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप कि मिनिमम कितना, देखिए मिनिमम यहाँ पे 304 भी गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में 300 तक नंबर तक गया हुआ है। तो जहाँ से आप देख लेंगे, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके जो है रख लीजिएगा। बात करें हम अनरिजर्व में फीमेल्स का जो कट ऑफ गया वो 200 जो है 72 गया हुआ है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लेंगे अपना नाम। अगर देखिए जिनका भी इस लिस्ट में नाम है उन्हीं को काउंसलिंग के लिए जाना है और उन्हीं का प्रवेश समझिए कि सुनिश्चित होगा अभी। देखिए उसके बाद अलग अलग कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पे लिस्ट आया हुआ है जिसमें 280 नंबर तक कट ऑफ यहाँ पे गिरा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम उसमें 296 है और मिनिमम 280 गया हुआ है। उसके बाद में नीचे बात करूं मैं तो ओबीसी में भी ओपन कैटेगरी का यहाँ पे 284 नंबर मिनिमम है और मैक्सिमम 299 नंबर गया हुआ है। इसमें से वो सारे कई सारे छात्र हैं जिनका काशी विद्यापीठ में ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुका है, उनको इसमें वेटेज का फायदा मिला है 15 नंबर 20 नंबर का। देखिए उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे ओपन में ओबीसी में फीमेल्स का जो है मैक्सिमम 268 नंबर कट ऑफ है और मिनिमम 200 यहाँ पे 48। देखिए कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम, और मेरिट सूची का मतलब क्या होता है जिन छात्रों का सिलेक्शन हो गया, जिनका कंफर्म हो गया है। तो ये मेरिट सूची आई हुई है, लेकिन यहाँ से आप कट ऑफ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाईएस्ट कितना और मिनिमम कितना गया है। देखिए उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे एससी कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में देखिए यहाँ पे मिनिमम जो है 259 नंबर यानी कि 259 नंबर मिनिमम और मैक्सिमम
मैक्सिमम 295 गया हुआ है। बात करें हम और भी जो आपकी एससी में फीमेल कैटेगरी है उसमें 204 नंबर मिनिमम गया हुआ है और मैक्सिमम 252 नंबर। और उसके बाद मैं बात करूं तो आपका एसटी में ओपन कैटेगरी में 255 और 232 यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल जो आपके अलग अलग जो होते हैं उसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर के अगर आप माइग्रेंट थे, अगर आपने वो अप्लाई किया था तो वहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम यहाँ पे 243 नंबर और मिनिमम 196 नंबर का यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है। उसके बाद करें हम एफएफ का, मतलब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का है, यहाँ पे भी आपका 273 मैक्सिमम और 228 मिनिमम गया हुआ है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज में बात करूँ पीएच का भी यहाँ पे आ चुका है, 168 नंबर मिनिमम गया, 204 नंबर मैक्सिमम गया है। वैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल यूएनआई का भी गया हुआ है, 142 नंबर गया है आपका मैक्सिमम और 131 नंबर मिनिमम। ठीक है, तो ये था पूरा कट ऑफ की सूची। इसको आप डाउनलोड करके अपना नाम चेकआउट कर लीजिएगा। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप जो है काउंसलिंग के लिए काशी विद्यापीठ में 25 मार्च को जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे एक 2-3 चीजें काशी विद्यापीठ ने मेंशन क्या कर दिया है कि यदि किसी एक सीट के सापेक्ष एक प्राप्तांक पर एक से अधिक अभ्यर्थी होते हैं तो उनका प्रवेश अकार्य होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है, सपोज दैट मान लीजिए कि किसी का 300 नंबर है, ठीक है, आपका भी 300 नंबर है और एक स्टूडेंट उसका भी 300 नंबर है, तो वहां पे क्या होगा कि आपका एज वगैरह दिखा जाएगा, उसके हिसाब से आपका वहां पे प्रवेश सुनिश्चित होगा। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है उस समय। बात करें यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है और साफ तौर पे आपको बता दिया गया है कि परीक्षा प्राप्तांक तथा अकार्य परीक्षा का प्राप्तांक भी समान होने पर, अगर ये समान होता है दोनों, तो आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यही जो मैंने आपको बता दिया है। देखिए उसके बाद फीस जमा करने के पश्चात जब तक प्रवेश अनुमति पत्र डाउनलोड न हो तब तक अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्ण नहीं माना जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है कि सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 10 बजे से उल्लिखित संकाय विभाग में आवश्यक प्रमाण पत्रों, मूल प्रमाण पत्रों, छायाप्रति 2 सेट तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं गेट पास सहित उपस्थित हो। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको 2 से 3 बातें बता देना चाहता हूँ कि आपको काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उसका ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड है और इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट कर लेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे और अपनी काउंसलिंग कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, उनके 2 आपको फोटोकॉपी, मान लीजिए कि आपका हाई स्कूल का इंटर का मार्कशीट है, उसके 2 फोटोकॉपी आप करा करके लेके जाएंगे काउंसलिंग के समय। फिर यहाँ पे ये भी क्या है कि आपको 2 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो लेके जाना है और गेट पास का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था पहले ही, हालांकि काफी लेट हो चुका है और उस समय जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी उस समय तो मान लीजिए आपका एग्जाम रद्द हो गया था, तो आपको गेट पास कैसे डाउनलोड करना है वो भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। उस वीडियो को देख करके आप अपना गेट पास डाउनलोड कर लीजिएगा। विदाउट गेट पास आपकी काउंसलिंग हॉल में एंट्री नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लीजिए कि आपको किस संकाय में जाना है, तो यहाँ पे आपका संकाय लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही आपके इसमें सबसे पहले, और जब आप अपना गेट पास डाउनलोड करेंगे तो वहां लिखा होगा कि आपको किस जो है फैकल्टी में काउंसलिंग के लिए जाना है। हालांकि यहाँ पे मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि आपका लॉ फैकल्टी में ही हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया हो। ठीक है, तो ये बातें रही। अब हम कुछ और बातों पे चर्चा करते हैं जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो डिटेल है लेकिन समझिएगा। देखिए अब काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो बना दिया है और आप लोग जाकर के चैनल पे इसको देख लेंगे। ठीक है, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काउंसलिंग की जो डेट है वो आपकी 25 मार्च है और ये आपका सुबह 10 बजे यानी कि 10 AM पे आपको काउंसलिंग के लिए काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में जाना है। बात करें कि सर क्या कोई और लिस्ट आएगी या सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो जो है चांसेस तो है, जो कि काशी विद्यापीठ में सीट फुल होना तय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया हुआ है। अभी हमने कई सारे बच्चों का लिस्ट में नाम देगा जो ऑलरेडी हरिश्चंद्र कॉलेज में या फिर अलग अलग प्राइवेट कॉलेज में या फिर उनका इलाहाबाद में, तो अलग अलग जो है वो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में एडमिशन ले चुके हैं। तो मुझे जहाँ तक पूरा उम्मीद है कि सीट फुल नहीं होगी। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगी, मुझे उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में आ जाएगी, तो आपको इस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, ये पहली मेरिट लिस्ट है, याद रखिएगा। मेरिट लिस्ट का मतलब होता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आती है। कट ऑफ जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि मिनिमम मैक्सिमम है और आप जो है लिस्ट को डाउनलोड करके अलग अलग कैटेगरी वाइज वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ को चेक आउट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, जो बच्चे जिनका सिलेक्शन लग रहा है कि नहीं हो रहा है
या फिर नहीं होगा, जिनका मार्क्स कम है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक और मौका आपके पास है और मौका बहुत जल्द क्या आ भी गया है। सीयूईटी पीजी एप्लीकेशन के फॉर्म आ गए हैं। तो मैं आपको इन्फॉर्म भी कर देना चाहता हूं कि अगर आप सीयूईटी पीजी में अगर आप एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से भली बात रूबरू हुए। आप हमारे ऐप डीएनएस एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए 6387986764 पे कॉल करके हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आपके कई सारे अपकमिंग जो है कि न्यू बैचेस एलएलबी कोर्स के लिए हमारे यहाँ लाए जा रहे हैं। तो जो बच्चे जिनको लगता है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जिनको लगता है कि उनका नंबर जो है जनरल कैटेगरी में 250 से कम है, लेस देन 250, या फिर अदर कैटेगरी में मान लीजिए आपका 240 है या फिर 230 वगैरह है, अगर आपका नंबर कम है, अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आपके पास एक और मौका है। और वो मौका क्या है? वो आपका सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। मेरा यह मानना है कि 2 से 3 महीने की मेहनत करके आप जो है बीएचयू या एयू में पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।